हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं इट इज द गैलेट वॉरियर्स। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हेलो व्यूअर्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द गैलेट वॉरियर्स। कैरेक्टर्स एक इन द प्ले, जो ये प्ले है इसमें जो जो कैरेक्टर्स है मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ शाहजहाँ जो एक एम्परर है, शहनशाह है। राम सिंह जो अमर सिंह का नेफ्यू है, भतीजा है। अमर सिंह अ कमांडर ऑफ शाहजहाँ's आर्मी, वो सेनापति है शाहजहाँ की आर्मी का, सेना का। सलावत खान जो मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ, वो मिनिस्टर है, मंत्री है। हौदी रानी वाइफ है अमर सिंह की। और अर्जन सिंह दैट इज़ कमांडर ऑफ द मुग़ल आर्मी, मुग़ल आर्मी का वो कमांडर है। और कुछ फ्यू सोल्जर्स है और एक मैसेंजर है जो संदेश लेकर आता है। अब जो ये प्ले शुरू हो रहा है इस फर्स्ट डिस्कशन हो रहा है दैट इज़ फर्स्ट पहले सीन में द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ है, शाहजहाँ का कोर्ट है। राम सिंह इज़ टॉकिंग टू अमर सिंह, राम सिंह जो है वो अमर सिंह से दोनों बातें कर रहे हैं। जस्ट देन ए मैसेंजर ब्रिंग्स इन ए लेटर फॉर राम सिंह, राम सिंह के लिए एक मैसेंजर आता है। राम सिंह रीड्स इट क्विकली एंड स्टैंड्स अप, वो उस मैसेज को पढ़ता है और वो खड़ा हो जाता है। अमर सिंह पूछता है व्हाट हैपन, क्या हुआ? राम सिंह, माई हाउस इन बिंदौर हैज़ कॉट फायर एंड हैज़ बीन रिड्यूस टू एशेज़। वो कहता है बिंदौर में जो उसका घर है उसके घर में आग लग गई है और सब कुछ राख हो गया है। माई फैमिली इज़ अलाइव फॉर्चुनेटली, यस किस्मत से उसकी जो फैमिली है वो बच गई। बट आई नीड टू गो देयर एट वंस टू सेटल देम डाउन, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा ताकि मैं वहाँ जाके सिचुएशन को संभाल सकूँ। अमर सिंह कहता है दैट इज़ नेसेसरी इंडीड, लेट मी अकम्पनी यू, यस कि ये ज़रूरी है, यस ये ज़रूरत भी है, तुम्हें जाना चाहिए, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। राम सिंह, दैट वुड बी वेरी नाइस, लेट अस गो एंड सीक शाहजहाँ's परमिशन। वो कहता है कि ठीक है चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ये बहुत अच्छी बात होगी कि तुम मेरे साथ चलो, पहले हम जाकर शाहजहाँ से जो वो एम्परर है उससे परमिशन ले लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट सीन। अब सेकंड सीन में वो दोनों क्या कर रहे हैं, शाहजहाँ के पास जा रहे हैं उसकी परमिशन लेने के लिए। ठीक है, सेकंड जो सीन है उसमें देखिए दैट इज़ द किंग वॉज सिटिंग इन द थ्रोन का मतलब होता है अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था। राम सिंह एंड अमर सिंह प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर हिम, अब उसके सामने अपने उसको पेश करते हैं। राम सिंह कहता है ओ माई लॉर्ड, ए फायर हैज़ रूइंड माई हाउस कम्प्लीटली, यस जो आग लगी थी उसने उसके घर को पूरी तरह से जला दिया है। माई फैमिली नीड माई हेल्प राइट नाउ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एंड अमर सिंह फॉर अ मंथ। वो कहता है मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है और मुझे और अमर सिंह को 1 महीने के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। शाहजहाँ कहता है यू कैन गो बट नॉट अमर सिंह, आई नीड हिम हियर। शाहजहाँ कहते हैं कि तुम तो जा सकते हो लेकिन अमर सिंह नहीं जा सकता क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत यहाँ पर है। अमर सिंह, बट योर हाइनेस राम सिंह नीड्स माई हेल्प। उसने कहा कि बट लेकिन महाराज राम सिंह जो है उसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यस राम सिंह जो कहता है कि और अमर सिंह को मुझे मेरी हेल्प पड़ेगी। शाहजहाँ स्लाइटली फ्यूरियस, वेरी वेल, फिर वो थोड़ा धीरे कहता है कि वेरी वेल यू मे गो, उन्हें जाने के लिए कहता है। यू हैव टू बट इफ़ यू हैव टू बट ओनली फ्यू वीक्स, फेस माई एंगर इफ़ यू डिले। वो कहता है तुम ठीक है चलो जा सकते हो लेकिन अगर उससे ज़्यादा तुमने डिले किया तो तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। अमर सिंह, थैंक यू लॉर्ड, वो उन्हें थैंक यू करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं सलावत खान जो है वो आता है। सलावत खान अमर सिंह क्या कहता है, अमर सिंह वेंट इवन व्हेन हिज सर्विस वर रिक्वायर्ड हियर एट द कोर्ट। वो अमर सिंह चला गया जबकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर कोर्ट में ज़्यादा थी। दिस शोज़ हिज डिसलॉयलिटी, वो कहता है वो ईमानदार नहीं है। यस देन शाहजहाँ, नेवर माइंड ही विल बी बैक मच सूनर, आई एम श्योर अबाउट दैट, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही वो यहाँ पर होगा। थर्ड सीन में अमर सिंह रिटर्न्स आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद अमर सिंह आता है। राम सिंह इज स्टिल इन बिंदौर, राम सिंह जो होता है वो बिंदौर में ही होता है। अमर सिंह गोज़ टू शाहजहाँ's कोर्ट वेयर सलावत खान इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग।
वहाँ पर सलावत खान भी खड़ा होता है। 2 गार्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, 2 सैनिक और खड़े होते हैं। अमर सिंह, आई एम सॉरी योर हाइनेस फॉर बीइंग लेट। वो कहता है महाराज मैं सॉरी फील करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हूँ। द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। यस, जो कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा था घर बनाने का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लग गई। शाहजहाँ, आई एम डीपली अनॉयड, गुस्से से कहता है वो कि बहुत दुखी है। टेक हिम अवे एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स, और कहता है इसे सलाखों के पीछे कैद कर दो या इसे जेल में डाल दो। A few guards proceed to capture अमर सिंह but he kills them with his sword। वो तलवार से उसे वो कैप्चर करने आते हैं, पकड़ने आते हैं, लेकिन अमर सिंह क्या करता है अपनी तलवार निकाल के उसे मार देता है। जस्ट देन सलावत खान टेक्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड हेड्स फॉर अमर सिंह बट ही टू इज किल्ड बाय हिम। देन ही था वो क्या करता है, वो भी अपनी तलवार लेकर उस सलावत खान को मार देता है। शाहजहाँ गेटिंग अप फ्रॉम द थ्रोन वेरी एंग्रीली, शाहजहाँ बहुत ही गुस्से से अपने सिंहासन से खड़ा होता है। गार्ड्स कैप्चर अमर सिंह, वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अमर सिंह को पकड़ लिया जाए। द मोमेंट द अदर गार्ड अप्रोच अमर सिंह ही स्लेज देम ऑल इन वन एंड गो एंड रन्स अवे। वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं सिपाही, लेकिन वो उनको वार करके और वहाँ से भाग निकलता है। शाहजहाँ गार्ड्स, 1 गार्ड वॉक्स इन, वो अपने सैनिक को बुलाता है, एक सैनिक आता है। गो फैच कमांडर अर्जन सिंह को बुलाओ। प्रेजेंट हिम बिफोर अस, हमारे सामने पेश किया जाए। गार्ड लीव्स एंड रिटर्न विद अर्जन सिंह, वो सिपाही अर्जन सिंह को लेकर आता है। अर्जन सिंह हैज़ किल्ड सलावत खान एंड आर गार्ड्स, वो कहता है अमर सिंह ने सलावत खान और हमारे सैनिकों को भी मार दिया है। फाइंड हिम एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ, गुस्से में वो कहता है उसकी तलाश करो और उसे उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ को ख़त्म कर दो। अर्जुन सिंह दैट वुड बी डन योर हाइनेस, और वो कहते हैं महाराज आपका काम, ये काम हो जाएगा। ही बोज एंड टेक्स द एम्परर्स लीव, वो उसे सलाम करते हुए वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट जो सीन है एट द हाउस ऑफ अमर सिंह वेयर ही इज सिटेड विद हिज वाइफ अर्जन सिंह। जो अमर सिंह है वो अर्जन सिंह जो उसकी वाइफ है उसके साथ बैठा होता है। अर्जन सिंह, द एम्परर विशेस टू मेक पीस विद यू, प्लीज़ रिटर्न टू किंगडम एंड सीक हिज फॉरगिवनेस, वो कहता है कि महाराज जो है वो शांति बनाए रखना चाहते हैं और तुम्हें वापस किंगडम में, राज्य में लौटने के लिए कह रहे हैं और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे अगर तुम माफ़ी मांगोगे। अमर सिंह, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। आई शैल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सेकेंड सीन में ऑन द वे वो चाह रहे होते हैं जब अमर सिंह, 2 गार्ड्स एंड अर्जन सिंह कम अक्रॉस ए वेल, वो एक कुएँ के पास आते हैं। अर्जन सिंह, गो अहेड अमर सिंह एंड हैव सम वाटर फ्रॉम द वेल, वो कहता है कि तुम उस कुएँ से पानी पी लो। द मोमेंट अमर सिंह बेंड्स ओवर द वेल, अर्जन सिंह पुशेस हिम डाउन एंड अमर सिंह इज़ ड्रॉन। जब अमर सिंह पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता है तो अर्जन सिंह जो है तो उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो डूबने की वजह से वो मर जाता है। द गार्ड्स पुट आउट द डेड बॉडी ऑफ अमर सिंह, उसकी डेड बॉडी को वो कुएं से निकाल लेते हैं। थर्ड सीन में क्या होता है, द गार्ड्स कैरी द बॉडी टू शाहजहाँ, अर्जन सिंह इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, वो अपने वहाँ पर राज्यसभा में शाहजहाँ के सामने उसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं। शाहजहाँ, शॉक्ड ऑन सीइंग द बॉडी ऑफ अमर सिंह, द किंग गेट्स अप, जैसे ही वो अमर सिंह की बॉडी को देखता है वो खड़े हो जाते हैं। देयर इज़ नो इंजरी मार्क ऑन हिज बॉडी, हाउ डिड यू किल हिम, इसकी बॉडी में कोई इंजरी, कोई निशान नहीं है, तुमने इसे कैसे मारा। अर्जुन सिंह, आई पुश्ड हिम इनटू द वेल व्हाइल ही बेंट ओवर टू हैव सम वाटर, मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया जब वो पानी पीने गया था। शाहजहाँ, यू मिसरेबल रेच, तुमने ये क्या किया। नो मुगल किल्स अ मैन बाय चीटिंग, कोई भी मुगल किसी को भी चीटिंग या धोखे से नहीं मारता। यू शैल बी पनिश, तुम्हें पनिश किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। टर्निंग द गार्ड्स, टेक हिम अवे एंड फ्लॉग हिम विद 1000 वाइप्स, यस वाइप्स, दैट इज़ वो कहता है कि इसे कोड़े लगाए जाएं 1000। 2 गार्ड्स कैच होल्ड ऑफ अर्जुन सिंह एंड ड्रैग हिम आउट वाइल अर्जुन प्लीज होपलेसली एंड फॉरगिवनेस, वो माफ़ी मांगता रह गया, पूछ रहा था, बोल रहा था कि उसे माफ़ कर दो, लेकिन इसकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि उसने गलत काम किया था। सीन 1 में एट द हाउस ऑफ अमर सिंह, अब ये अमर सिंह के घर का सीन बता रहे हैं। हादी रानी इज सिटेड एंशियसली, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है।
बहुत ही एंशियसली वेट कर रही होती है। शी इज़ वंडरिंग अबाउट द फेट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि क्या हुआ होगा। जस्ट देन राम सिंह एंटर्स, राम सिंह तभी आता है। हौदी रानी, डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ माई हस्बैंड, क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ पता है, कोई न्यूज़ लाए हो, कोई खबर लाए हो उनकी। राम सिंह, इट पेन्स माई हार्ट, यस मैं बहुत दुखी दिल से आपको ये इंफॉर्मेशन डिटेल दे रहा हूँ कि इन्फॉर्म यू दैट ही इज़ नो लॉन्गर अलाइव, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ही वॉज पुश्ड इन टू अ डीप वेल एंड गॉट ड्राउंड, वो कुएं में उसे धक्का दे दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हिज बॉडी इज़ लाइंग एट शाहजहाँ फोर्ट, उसकी जो बॉडी है वो शाहजहाँ के महल में है, किले में है। हौदी रानी इन टीयर्स, वो रोने लगती है। ओ नो, आफ्टर अ पॉज, रुकने के बाद, आई एम अ विडो नाउ, कि वो अब विधवा है। प्लीज़ फेच माई हस्बैंड्स बॉडी फॉर मी फ्रॉम द फोर्ट, वो कहता है कि कहती है उसकी जो डेड बॉडी है वो किले में से मुझे लाकर दे दो। आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट टास्क बट यू आर ब्रेव, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहादुर हो, ब्रेव हो, तुम ये काम कर सकते हो। राम सिंह, आई विल गो एंड गेट बैक माई ब्रेव अंकल्स बॉडी, मैं जाऊँगा और अपने अंकल, अपने चाचा की बॉडी ज़रूर लेकर आऊँगा वहाँ से। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको वचन देता हूँ। सेकेंड सीन में राम सिंह अप्रोचेज शाहजहाँ फोर्ट एंड विद एन आर्मी, वो अपनी सेना को लेकर जाता है। द एम्परर सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर देम, जो राजा के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। द बैटल बिगेन्स, लड़ाई जंग शुरू हुई दोनों साइड से। राम सिंह डिफीट शाहजहाँ आर्मी, शाहजहाँ की आर्मी को हार देखनी पड़ी। ही एंटर्स द फोर्ट, वो किले में दाखिल हुआ। थर्ड सीन में इनसाइड द फोर्ट, किले में राम सिंह पिक्स अप अमर सिंह बॉडी एंड is about to leave when शाहजहाँ calls out his name from behind, वो जब जा रहा होता है तो पीछे से शाहजहाँ उसे आवाज़ देता है, उसके नाम से बुलाता है। शाहजहाँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर ब्रेव अमर सिंह डेथ, वो बहुत सॉरी फील करता है कि अमर सिंह की जो है डेथ हो गई। यू आर वेरी ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो। वाई डोंट यू ज्वाइन माई आर्मी एंड बिकम इट्स कमांडर, और उसे एक ऑफ़र करता है कि तुम मेरी सेना में सेनापति बन जाओ, तुम बहुत ब्रेव और साहसी हो, बहुत बहादुर हो। राम सिंह को बहुत गुस्सा आता है। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। फॉर वॉट यू डिड टू माई अंकल, कि तुमने मेरे चाचा या अंकल के साथ जो किया है उसके लिए। ही वॉज अ ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर येट यू पुट एन एंड टू हिज लाइफ, वो बहुत ही बहादुर और बहुत ईमानदार सैनिक थे, फिर भी तुमने उनके साथ उसका ये एंड किया। राम सिंह कैरीज द बॉडी अवे, वो उसकी डेड बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। शाहजहाँ अफसोस करता है, ओह हाउ शेमफुल, कितनी शर्म की बात है। आई लॉस्ट माई बेस्ट कमांडर एज अ रिजल्ट ऑफ माई ओन फुलिशनेस, उसकी जो फुलिशनेस की वजह से उसने अपना ईमानदार सैनिक खो दिया। थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you viewers, and if you are a new subscriber, please do subscribe to my channel. Thank you. I hope the chapter is clear to you. Thank you again.